एक बात बताओ मुझे, आप रोजाना किसी का आवाज सुनो, अपने घर में अपने बेटे की, बहन की, बीवी की, बाप की, माँ की, रोज घर में आवाज सुनते हो? सुनते हो नहीं सुनते हो? और अगर आपकी आंख से पट्टी बांध दी जाए और फिर आपके सामने आपके बेटे को लाके खड़ा करके उसे बुलवाया जाए, आप पहचान लोगे मेरा बेटा है कि नहीं? नहीं पहचानोगे? कैसे नहीं पहचानोगे यार? आवाज से नहीं पहचानोगे यार? पूरे गांव के आदमियों को पहचान लोगे आवाज से? हाँ? सोच के बोलो, होश में बोलो। एक नाबीना आदमी गांव में होता, नाबीना, मगर पूरे गांव के आदमियों को आवाज सुनकर बताता ये लड्डन साहब बोल रहे हैं, ये फला साहब बोल रहे हैं, ये फला साहब बोल रहे हैं, ये फला साहब बोल रहे हैं, इसलिए कि उसको कान से पता चल जाता सुन के। हम आंख बंद कर लें, हमारा छोटा भाई बोलेगा हम कहेंगे छोटा वाला भाई है, बड़ा भाई बोलेगा बड़ा भाई आ गया, अब्बू आ गए तो अब्बू आ गए। आवाज की पहचान होती है कि नहीं होती है? होती है। बात क्लियर हो गई लोगों? ये नबी की हदीस है, मेरे नबी फरमाते हैं मैं मोहब्बत वालों का दुरूद अपने कानों से सुनता हूं। ये हदीस है। क्या है ये? मेरी अपनी बात नहीं है, ये नबी की हदीस है। नबी ने फरमाया जिसने रस्मी तौर पर, रस्मी होता है ऐसे ही काम चलाओ, दिखावे के तौर पर अगर मुझ पर दुरूद पड़ा तो नबी फरमाते वो दुरूद भी मेरी बारगाह में पेश किया जाता, रास्ते में वो भी नहीं जाता, मगर फर्क है उसे फरिश्ते पेश करते हैं। आका उदयपुर के फला बंदे ने शादी के जलसे में शानू भाई के यहाँ पर तेरे नबी पे दुरूद पड़ा। ये कौन पेश करते हैं? फरिश्ते। जोर से बोलिए, फरिश्ते। और नबी फरमाते हैं जिसने मोहब्बत से दिल से दुरूद पड़ा तो फिर फरिश्तों को बीच से हटा दिया जाता है, उसका आवाज के साथ अपने इन कानों से मैं उसका दुरूद सुन लेता हूं। सारे फासले खत्म हो जाते हैं मदीना से और उदयपुर के, सारे फासले खत्म। उदयपुर में बैठ के तू दुरूद पढ़े, मदीने में लेट के तेरा नबी सुने, और कोई मुश्किल नहीं है। आला हजरत तो फरमाते हम यहाँ से पुकारे वहां वो सुने, मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम। हाय वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम यहाँ से पुकारे वहां वो सुने, मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम। और जलसे में आने वालों, रोजाना दिल से दुरूद पढ़ोगे, रोजाना तुम्हारे नबी तुम्हारी आवाज के साथ तुम्हारा दुरूद सुनेंगे। जब रोजाना तुम्हारा दुरूद सुनेंगे, तुम्हारी आवाज सुनेंगे, तो आवाज की पहचान होगी कि नहीं होगी? हो जाएगी या भाई? बात समझ में? मेरी तकरीर आप रोजाना सुनते हो, चाहे मोबाइल से ही सुनते हो, है ना? और उसके बाद में जब मैं तकरीर करने लगूंगा तो आंखें मीच के बता दोगे मौलाना गुलफाम साहब बोल रहे हैं। क्यों भाई? तुझे कैसे पता? तू देख तो रहा नहीं है। उस कोने पे बैठा हुआ गांव को बता रहा है कि मौलाना गुलफाम बोल रहे हैं। कहोगे भाई रोजाना सुनता हूँ, उनका आवाज मेरे कानों में बस गया है, उनका अंदाज मेरे कानों में बस गया है, इसलिए पहचानता हूँ। हाय वाह 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 वाह। वो बात आज बता के जा रहा हूँ। हार्ट आता ना, हार्ट तो तत्काल दवा चाहिए, तत्काल, फौरन। अगर फौरन उसके तत्काल दवा न हुई आदमी मर जाएगा। हाथ कट जाए 2 दिन जी सकता, महीनों जी जाएगा। खून रोक दो बस, हाथ चाहे कट जाए मरेगा नहीं आदमी, टांग कट जाए खून रुक जाए मरेगा नहीं आदमी। पैर के ऑपरेशन 10-10 दिन होते हैं, ऐसे पड़े रहते हैं आदमी और मरते नहीं। लेकिन हार्ट आ जाए ना, अब 5 मिनट उसका ट्रीटमेंट ना मिले ना, सही वाला हार्ट आ जाए, आदमी का पड़ाका हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप मेरी? मैं जो कहना चाह रहा हूँ बड़े काम की और कांटे की बात। अली भाई आवाज आ रही है? हाँ, ये तकरीरें बड़े जलसों में नहीं होती जो अब हो रही हैं। बड़े जलसों में तकरीर होती है बड़े जलसों वाली, और यहाँ तकरीर होती है ट्यूशन क्लास वाली। है मुझे ये टेंशन नहीं, आप भाग जाओगे चले जाओगे, थोड़े से आदमी चले जाओ, थोड़े और सब्र कर लेंगे कि और थोड़े। बात है कि नहीं है? ज्यादा में टेंशन रहती है, लोग कहेंगे हजरत कैसी तकरीर करी, सब पब्लिक भाग गई हमारी, है ना? तो कांटे की बात सुनिए, कांटे की। मर्जों में सबसे ज्यादा हार्ड मर्ज मेरी नजर में 2 है, एक दिल, एक दिमाग।
नस फट जाए तब भी आदमी बहुत जल्दी खटाक पटाक, दिल का दौरा पड़ जाए तब भी खटाक पटाक। बाकी इंसान का और कोई मर्ज हो, बुखार 10-10 दिन ले जाता, कैंसर भी 1-1 साल ले जाता, टीवी भी 1-1 साल ले जाती है। बात है नहीं, आपने देखा ही होगा। हार्ट से हार्ट मत ले लो, कोरोना कितना खतरनाक मर्ज था, मगर कोरोना में भी आदमी 2-3 दिन तक बहुत से जिए, उसके बाद मौत थी उनकी, मर गए बहरहाल। लेकिन हार्ट बड़ा खतरनाक मर्ज है, इसमें तत्काल दवाई चाहिए, अगर देर हो गई तो काम खत्म। ऑपरेटर साहब, क्या नाम है आपका? अनिल कुमार जी, बात सुनो, आप भी काम की बात है, बहुत अच्छा मैच बोल रहा है तुम्हारा, बहुत बात करो। नहीं, अनिल कुमार जी अच्छा मैच बुला रहे हैं, तवज्जो है आपकी। मरने के बाद जो सबसे खतरनाक मर्ज होगा, सबसे खतरनाक मरने के बाद जो अटैक पड़ेगा, इमरान भाई तवज्जो करो। दुनिया में 2 अटैक मैंने बताए, एक दिमाग की नस फटना और एक दिल का अटैक। फालिज भी दिमाग से होता है, ये खतरनाक है। मरने के बाद जो पहला अटैक है वो कब्र का फरिश्तों का अटैक है। कब्र में जाके फरिश्तों का अटैक है सबसे पहला, बोलो है कि नहीं है? और इतना खतरनाक अटैक है, इतना खतरनाक अटैक है, खुदा की कसम डरावनी सूरत है, कभी देखा नहीं था, उन सूरतों को कब्र में देखना पड़ेगा। अंधेरी कब्र है, दुनिया में उजाले देख के गया था, मगर कब्र में अंधेरा है। घर में अपनी दुनिया में बड़ी बड़ी हवेलियां देख के गया था, मगर यहाँ तो खुदा की कसम 2 फीट मुश्किल से चौड़ी कब्र है, 1.5 फीट चौड़ी कब्र है, तंग कब्र है। अल्लाह अल्लाह, ऐसे फरिश्तों को कब्र में देख लिया कि जिनकी आंखें पहाड़ की तरह हैं, जिनके दांत पहाड़ों की तरह जमीन को चीरते हुए आएंगे, जिनका नाम मुनकर नकीर है, कब्र में आके सवाल करेंगे। बोलो मुसलमानों, सबसे बड़ा अटैक कब्र में ये है कि नहीं है? पहला अटैक है। अगर इस वक्त तत्काल इलाज नहीं हुआ, अगर इसका नुस्खा अभी नहीं दिया गया, यहां से फेल हो गया, तो खुदा की कसम महशर में भी ला इलाज कर दिया जाएगा, पुल-सिरात पे भी ला इलाज कर दिया जाएगा। न महशर में कोई बचा पाएगा, न पुल-सिरात पे बचा पाएगा। कब्र के अटैक पे अगर कंट्रोल हो गया तो महशर में भी बच जाएगा, पुल-सिरात पे भी बच जाएगा। और कब्र का अटैक ना झेल पाया तो न महशर में बच पाएगा, न पुल-सिरात पे बच पाएगा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खतीबे हिंदुस्तान मुफ्ती गुलफाम रामपुरी, नारे तकबीर। मैं खुद सरकार आला हजरत का करम हो रहा जो ये मैटर बोल रहा हूँ, ये मैं सोच के भी नहीं बैठा था कि ये मैं बोलूंगा। 3 अटैक है मरने के बाद, कब्र पहला अटैक, हश्र दूसरा अटैक, पुल-सिरात उसी में है। 3 अटैक। हाय हाय हाय, बड़े खतरनाक है लोगों। उलमा फरमाते हैं आखिरत की पहली मंजिल कब्र है, जिसकी कब्र में आसानी हो गई आगे की मंजिलों में आसानी हो जाती है। जो कब्र में फंस गया, खुदा की कसम महशर में भी फंस जाएगा। लोगों जरा गौर करो, बड़ा खतरनाक मामला है कब्र का। मुझे बताओ, कब्र तुमने खुद हजारों बार देखी होगी, कितनों ने अपने हाथों से कब्र में मुर्दों को रखा होगा। कितनी बड़ी होती है कब्र, तुम खुद बताओ। वो भी अंधेरी होगी, और उस कब्र का भी हाल ये होगा कि उसमें जब फरिश्ते आएंगे तो पहाड़ की तरह आंखें, पहाड़ के बराबर दांत, नीली नीली आंखें, चीखें मारते हुए आएंगे। उनकी आंखों से बिजली निकल रही होगी, दहाड़ते हुए आएंगे, उनकी दहाड़ से जमीन फट जाएगी। और कब्र में आके ऐसे में तेरे ऊपर सवाल करेंगे, बोल अटैक है कि नहीं है? बताओ मुसलमानों, इससे क्या खतरनाक अटैक होगा। अब अगर तत्काल में इसका इलाज ना हुआ तो मरीज काम से गया। मरीज में कह रहा हूं, कब्र में मरीज ही है। देखिए, गुनाहों का भी एक मर्ज होता है। जहां पर कैंसर बीमारी है, जहां पर टीवी बीमारी है, जहां पर बुखार कोरोना बीमारी है, वहां पर गुनाह सबसे बड़ी बीमारी है। कब्र में मरीज ही तो है, गुनाहों का मरीज गया है ना कब्र में। कब्र में गुनाहों का मरीज गया, ऊपर से अटैक पड़ गया। जलसे में आने वालों, अगर इस वक्त तत्काल इसका इलाज ना हुआ कब्र में, तो खुदा की कसम यहां से रेफर करके भी मैदान महशर में बचा ना पाएगा कोई, पुल-सिरात पे बच ना पाएगा।
यही इसका इलाज होना है और इमरजेंसी में होना है। वक्त नहीं है, कब्र में दौरा पड़ा है, कब्र में फरिश्तों ने सवाल किया है, अटैक कब्र में पड़ा है, यहीं पर इमरजेंसी में इलाज चाहिए। अगर इमरजेंसी में यहाँ इलाज ना हुआ, खुदा की कसम मैदान महशर में रेफर तो हो जाएगा मगर वो इलाज भी काम नहीं आएगा। इसलिए मैदान महशर में भी कह दिया जाएगा ये कब्र का फेलियर है। कब्र का बहुत कम होंगे, शायद अल्लाह करे कौन होंगे वो कि जो कब्र का फेलियर हो वहां कामयाब हो जाए। मुझे तो लगता नहीं कोई होगा। अल्लाह की रहमती जोश में आए तो अलग बात है, लेकिन कब्र का फेलियर वहां भी नहीं कामयाब होगा। हाय हाय हाय।